के इस वीडियो में हम सीखेंगे DMIT रिपोर्ट की एंट्री शीट में कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे वैल्यू कोर्स एडमिशन शीट ओपन कर दी है क्योंकि इसी शीट में हमने यहाँ पे साइड में एक और शीट दी है दैट इज़ DMIT। जो भी रिपोर्ट हमारे पास आते हैं उन सभी की एंट्रीज हमें यहाँ पे ही करनी है। एक चीज़ खास ख्याल रखना, DMIT के लिए हम कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करवाते, इसीलिए हमें यहाँ पे एंट्री करने के लिए कोई भी फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास जो भी डेटा है जो हमने पेरेंट्स से लिया है तो उस हिसाब से ही हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रिपोर्ट हमारा 1 आया है तो 1 लिखेंगे। किसका रिपोर्ट आया है? डेनिशा मैगानी। मोबाइल नंबर क्या है उसका वो मेंशन करेंगे। एज कितनी है, एजुकेशन उसका क्या है, या फिर यहाँ पे आप प्रोफेशन भी लिख सकते हो। अगर कोई है एल्डर है तो आप जॉब भी लिख सकते हो या फिर बिजनेस भी लिख सकते हो। जेंडर क्या है वो लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट एरिया ही लिखना है, पूरा एड्रेस नहीं लिखना है। ये रिपोर्ट है उसके लिए पेरेंट्स को कन्विंस किसने किया था, तो काउंसलिंग जिसने भी किया है, जिसके बेसिस पे रिपोर्ट आया है, वो उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। टोटल फीस क्या है वो हम लिखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे खास ख्याल रखना कि GST इसमें अप्लाई नहीं होता है क्योंकि DMIT रिपोर्ट जो है वो एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में GST 0% है। इसीलिए DMIT में कभी भी हमें GST लेना नहीं है। जो हमारा नेट वैल्यू है, नेट जो फीस है वही हम लेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन किया टोटल फीस। और जब भी कोई पेरेंट्स या कोई भी DMIT के लिए आता है तो जब भी वो फिंगरप्रिंट हमें देता है तब हमारा एक सिस्टम है, एज ए टोकन अमाउंट हम मिनिमम 500 तभी फीस को कलेक्ट करते हैं। बाकी की जो भी पेंडिंग फीस है वो हमें एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग पे कर सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट जब भी देते हैं तभी एटलीस्ट 500 रुपीज़ हमें लेनी है। तो यहाँ पे टोटल फीस आ गई है, यहाँ पे कितनी फीस पे की गई है वो आई है, और यहाँ पे कितनी पेंडिंग है वो हमें यहाँ पे शो कर रही है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग सेट करोगे तब आपको उसे इन्फॉर्म करना रहेगा कि सर आपकी इतनी फीस पेंडिंग है, तो आप जब भी काउंसलिंग के लिए आओगे आपको वो फीस लेके आनी है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा कि हम फिंगरप्रिंट डेट, यहाँ पे जिस भी दिन में हम उसकी फिंगरप्रिंट लेते हैं वो डेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यस और नो नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको वो डेट मेंशन करना है। फिर डेट, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लिया है आपने, फिर पूरा जो प्रोसेस किया है वो जो भी फोल्डर है वो आपने हेड ऑफिस पे भेजा है, फिर रिपोर्ट प्रोसेस करके आपके पास वो हार्ड कॉपी आ गई है। किसी का ऐसा भी होगा कि आउट ऑफ कंट्री का रहेगा तो उसे हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ओनली सॉफ्ट कॉपी ही आएगी। तो आपको यहाँ पे वो डेट मेंशन करनी है। अगर हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट है और हार्ड कॉपी आपकी ब्रांच पे आ गई है तो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल 5 तारीख को आपके पास इसका रिपोर्ट आ गया है। फिर काउंसलिंग डेट, यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इसका रिपोर्ट तो हमारे पास आ गया, अभी हमें काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स को बुलाना है, मतलब कि काउंसलिंग सेट करना है। तो हमें उसे कॉल करना रहेगा कि सर आपका रिपोर्ट आ गया है, ये टाइम पे आपको काउंसलिंग के लिए आना है, वो सब कुछ हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम उसे कॉल करेंगे और उसने पेरेंट्स ने क्या रिवर्ट किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने कॉल किया कि सर आज 3 बजे आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हो क्या, तो पेरेंट्स ने बोला आज 3 बजे तो मैं फंक्शन में हूँ तो आज तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन 2 दिन के बाद आ सकता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन में है तो कॉल आफ्टर, तो हम 2 दिन के बाद सेट करना है। आप अपने हिसाब से, आपको जिस हिसाब से यहाँ पे लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पे जिस भी टीम मेंबर ने कॉल किया है उसका नाम कंपलसरी लिखना है।
कौन सी डेट को आपने कॉल किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे डेट में आपको नेक्स्ट फॉलोअप डेट ऐड करना है ताकि आपको मिस ना हो जाए और जब भी आप दोबारा कॉल करें तो आपको वो सारे जो भी आगे के जो कमेंट्स है वो देखने ना पड़े, इसीलिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप डेट मेंशन करना रहेगा। क्योंकि इसने 2 दिन के बाद का कहा है तो 28 29 हम 29 को भी कर सकते हैं या फिर 13 को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 30 को भी कर सकते हैं वो लिखते हैं। और यहाँ पे जो कमेंट्स है वो यहाँ से आपको शो नहीं कर रही, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके अभी इसका काउंसलिंग फॉर एग्जांपल सेट हो चुका है और काउंसलिंग डन हो चुका है। यहाँ पे काउंसलिंग कौन सी डेट को सेट किया है वो हमें नहीं लिखना है, काउंसलिंग डन हो जाएगा उसके बाद का डेट लिखना, मतलब कि 30 को उसका काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ पे वो डेट मेंशन करेंगे। और काउंसलर कौन था, किसने काउंसलिंग किया था, तो हम उसका नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज निधि धामेलिया। जिसने भी किया है वो आपको मेंशन करना है। तो इस हिसाब से आपको DMIT का पूरा एंट्री करना रहेगा। आई होप कि आपको इसमें सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक